द्युति मिलत पांडव चल चामरा कुर्बाना हरिराधिको परिसदा श्रीरंग देवीं भजे श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसकिन्दुलेखिकपदा चाष्टौ प्रधाना प्रियः जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो दिन संग जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की की पुजारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमन लाल जी महाराज की श्री जोगलाल हंस भगवान की श्री सरकासुर भगवान की देवर्षि नारद भगवान की श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की अष्ट सहचरी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की तु हरि प्रिया जी की श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की पूज्य बाबा महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। वृंदावने किमपि गुरुमलतोषधीना आसामहो चरणरेणुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुरुमलतोषधीना यादस्थितं मार्यपथं सहित्वा देवीं मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् श्री उद्धव जी महाराज जो भक्त राज हैं उनकी हार्दिक लालसा है कि हे ठाकुर जी आप मुझे श्री धाम वृंदावन में मुझे तो कहने की साहस में नहीं हो रही कि आप मुझे कल्प वृक्ष बना दीजिए, मुझे कदम बना दीजिए, मुझे पीपल बना दीजिए, मुझे बड़ का पेड़ आम्र का पेड़ मौलसली गुलाब आदि बना दीजिए। इतनी मेरी कहाँ सामर्थ्य है, मैं भला ये कैसे दे सकता हूँ। गुल्म लता औषधि, कोई गुल्म बना देना, कोई लता बना देना की औषधि। तो भाई ऐसा क्यों बनना चाहते हैं, भाई क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने गोपीजनों का प्रेम देखा,
तुमने कही कि जब गोपीजन आवेंगी जावेंगी तो उनकी चरण की धूल मैं गुण बन जाऊंगा। कोई तिल मान लो दूब बन गए, छोटे छोटे जो घास नहीं होती जिसको औषधि भी कहते हैं, औषधि, तो वैसे ही मैं धरती पे फैला रहूँगा, पड़ा रहूँगा। वे आएंगी जाएंगी तो आपकी केली का गान करती जाएंगी, स्मरण करती जाएंगी, आपके संग तरह तरह की जो लीलाएँ होंगी उनकी भी चर्चा करती जाएंगी। तो जब जहाँ जहाँ चरण धरेंगी तो ब्रज की जो वृंदावन की ब्रज है उड़ेगी, तो मेरे पे पड़ जाएगी, तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, मैंने हम भी महाप्रेमी हो जाएंगे। आपके दिव्य परिकर का एक हम अंग बन जाएंगे, मैंने आपके गोपीजनों की विशेष मुझ पे कृपा हो जाएगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। उसने स्मरण किए थे तृणकम अपी, कि श्री राम वृंदावन के एक तृण का भी, वो जो लघु तृण है, छोटा छोटा, उसका भी अगर आश्रय ले लिया जाए तो वृंदावन का जो रस है वो प्राप्त होता है, अंत में श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त होती है। ये बात है। हम लोग अभी 7 दिन से श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की जयंती महोत्सव पे उनके ग्रंथ का पारायण कर रहे थे, तो थोड़ी इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका नाम है आचार्य रूप में, संत रूप में इनका नाम है श्री भट्ट देवाचार्य, और ये श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज की कृपा पात्र हैं। एक बार आप लोग एक घटना सुने होंगे कि भक्तमाली जो गलन है, जो श्री भट्ट देवाचार्य महाराज हैं, इनका परिवार जो है हिसार का रहने वाला था और किसी कारण वैसे वे लोग आकर के मथुरा में वास कर गए। उनका परिवार मथुरा में वास कर गया, बहुत वर्षों से रह रहा था और उनके पिताजी बहुत भारी पंडित थे, मथुरा के माने हुए। उस समय जब यवनों का आतंक बढ़ा था तो कश्मीर से श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज, बताइए आज से कम 750-800 वर्ष पहले की बात है। उस समय वो 14,000 शिष्य लेके आए थे। उस समय 14,000 शिष्य उनके दाएं बाएं आगे पीछे पीछे, इसमें तो मानो 14 करोड़ हो जाएगा। 700 वर्ष कम नहीं होता है, 700 वर्ष बहुत जाते हैं। तो ऐसा उनका बड़ा प्रचंड प्रभाव था। और ये विश्राम घाट पे, जो मथुरा में विश्राम घाट है, जहाँ ठाकुर जी ने कंस को मार करके, कंस का उद्धार करके और वहाँ विश्राम किया था। एक तो ये बात कहते हैं। दूसरी बात ऐसी घटना है कि जब ठाकुर जी धनुष यज्ञ देखने के लिए जब कंस ने निमंत्रण दिया था तो ग्वाल बालों के संग आए, तो क्योंकि गोकुल से चले थे तो थोड़े थक गए थे, तो आके जमुना मार्जन किया, आचमन किया और थोड़े वहाँ विश्राम किए थे। इसीलिए उस तीर्थ का नाम है विश्रांत घाट भी कहते हैं और विश्राम घाट भी कहते हैं। तो उसी विश्राम घाट के बगल में मुख्य जो दरवाजा है उसी पे यवनों ने एक यंत्र लगा दिया था। देखिए पहले कैसे कैसे प्रचंड तांत्रिक हुआ करते हैं, जैसे आज के बिजली केबल नहीं होती है, कॉलोनी में होती हैं, हर एक गली गली में केबल होती है। ऐसे उसमें राजा जो उस समय का जो काजी था और उस समय के जो नवाब थे उससे मिल करके और उन्होंने विश्राम घाट में एक यंत्र बना के लटका दिया, जैसे मान लीजिए किसी घाट से, और उस पर ये केबल जैसा डाल दिया तार का और उसमें कोई ताबीज जैसे बांध दिया था। और उसकी खासियत ऐसी थी कि उस तार के नीचे से जो कोई मान लीजिए किसी घाट से बांध दिया जाए और उसे जो भी नहाने जाएगा तो सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाएगा नहाने के लिए जमुना जी में, तो उसके नीचे तो आ ही जाएगा, ऊपर तार है। तो उसका ऐसा प्रभाव था कि जो स्नान करने जाते उनकी चोटियाँ कट जाती थी, जनेऊ टूट जाती और यहाँ तक कि सुन्नत हो जाता था।
उस यंत्र में कुछ ऐसा उस आंसू में शक्ति थी और वहीं पे जैसे आसपास में 10, 20, 50 यमन खड़े रहते थे और उस हिंदू को तुरंत पकड़ लेते थे। इधर आओ, तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान हो, मुसलमान हो। बोला भैया मुसलमान कैसे हैं? तो पूछते हो तुम्हारी चोटियाँ कहाँ हैं? तो सिर पे हाथ में चोटियाँ ही नहीं। क्योंकि तुम्हें जनेऊ कहाँ है भैया? तुम हिंदू की जनेऊ तुम्हारी तो पहचान है। अरे जनेऊ भी नहीं है। तो भाई तो हम पहन के आए थे। बोले भैया तुम झूठ मत बोले करो। फिर उससे भी नहीं मानता तो अपना नाम बताया कि देखो मेरा नाम तो गोपाल है, मेरा नाम मदन मोहन है। बोला आप नहीं मानते हैं। फिर जबरदस्ती उसके कपड़े खोल देते थे और देखिए उसको सुन्नत हो गई। तो जबरदस्ती 10 इस तरह से तो हमारे भाई हो, हमारे जाति भाई, जाति बिरादरी पे ऐसे भारी आतंक था। तो उस समय यहाँ की जनता बहुत कुपित होकर के और कश्मीर पहुँची थी। तो वहाँ केशव भट्टाचार्य जी महाराज रहते थे। तो वो चूँकि कश्मीर में रहते थे इसलिए उनको लोग कहते हैं केशव काश्मीरी। कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहते हैं, चाहे कश्मीरी कहते हैं। तो वहाँ से वो आए और उनका बड़ा प्रचंड प्रताप था। 14,000 शिष्यों को लेके आए थे, विश्राम घाट ले आए। तो बड़ा लोगों ने, क्योंकि जो लोगों की सामर्थ्य थी उसके अनुसार बोला कि ये संत जी, ये आचार्य जी आप मत जाओ, मुसलमान बड़े प्रचंड हैं, कहीं अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? उन्होंने बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ गए और निम्बार्क भगवान को स्मरण किया। हे निम्बार्क दीन बंधु सोने पुकार मेरी। हे निम्बार्क दीन बंधु सोने पुकार मेरी। और जानते परिणाम क्या होगा? कहते हैं कि जे अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सन। कि जो भक्तों का अपराध करते हैं, जब ठाकुर जी सहते अच्छा बिल्कुल बहुत अति हो जाती है तो उनका संघोल जैसे अग्नि से मैंने ठाकुर जी के भगवान के कोपाग्नि से वो दग्ध होने लगता है। तो बताइए भगवान की कोपाग्नि से कौन बचा है?
तो ऐसा हुआ कि उस समय मसला में जितने भी जवान थे और काजी और नवाब, पूरे जितने मुसलमान थे सबके शरीरों में, और जो मुसलमान नहीं थे सबके शरीर में जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई, जैसे उंगलियाँ जलते कितना कष्ट होता है, अगर सारे शरीर में आग लग जाए तो क्या दशा होगी। ऐसे त्राही त्राही मच गई, तो मुसलमान मतलब त्राही त्राही मैंने मर भी लगे, और मरे तो नहीं और जिए भी नहीं, मतलब एक तरह का वो दंड था, समझ रहे। दंड जब मिलता है तो शरीर मरता नहीं, उसको दुख को अनुभव करता है। जब दंड दिया जाएगा तो वो मरेगा नहीं, दुख क्या चीज़ है, कष्ट क्या होता है, उसको उसमें अनुभव कराया जाता है, जिससे उसका सुधार। तो उन सबन के जो जितने जमन थे, सबन के हृदय में ऐसे मान लीजिए निम्बाल भगवान का जो स्वरूप है उसकी चतुर्दर्शन राशि का है। तो उन्हें जीवन स्मरण किया तो वो अपने अंश से और उनको त्रास देने लगे, जो अपराधी जन थे, जो दुष्ट जन थे। अब उन लोगों ने बड़े हाहाकार मच गया, और वो जानते और क्या हुआ, और ये हुआ कि जितने मुसलमानों में मर्द थे, पुरुष थे, सब नपुंसक हो गए, उनका पुंसत्व ही नष्ट हो गया। अब और त्राही त्राही, अब बेगमों में और त्राही मच गई। अब सबने सलाह की भाई ये हुआ कैसे, तो लोगों ने बताया कि भैया एक विश्राम घाट पे हिंदू कोई फकीर आया, तो बड़ा सिद्ध फकीर, तो अब चलो भैया शरणागति की कोई रास्ता। तो सभी आए त्राही त्राही करके अपने बेटों को लेके, बेगमों को लेकर के, हमसे भारी गलती हुई है, अब हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें प्राणों को पकड़ दिए, हम आपकी शरणागत हैं, आप सहते हैं, आप बड़े उदार होते हैं, शरणागत बचत होते हैं, हम तो आप असुर के संतान हैं, तो असुर कैसे आचरण करते हैं। बहुत गिड़गिड़ाए गिड़गिड़ाए, तो उनको दया आई, तो उन्होंने सारी जो बातें थी उसमें बहुत सारे मुसलमान सब टैक्स लगा सके थे कि तीर्थ में नहाओगे तो तुम्हें कर देना पड़ेगा, सरोवर में कुंड में नहाओगे तो कर देना पड़ेगा, पूजन करोगे तो कर देना पड़ेगा, तो बहुत सारे का टैक्स लगा सके थे। तो आचार्य सब हटवाया उसे, और उसके बाद वो शरणागत हो गए, और शरणागत हो गए फिर उससे वैष्णव हो गए, और फिर जब तक वे रहे और उनकी पीढ़ियाँ रही तब तो बहुत शांति रही। फिर जो उनकी जो आगे आगामी जो पीढ़ियाँ संतान है वो जैन होते हैं, फिर हो गए, फिर मुसलमान की। तो उस समय इतना जब तक आचार्य थे, फिर अब ऐसा था कि मतलब हजारों जनता जो थी वो मुसलमान बना दी गई थी, पकड़ पकड़ के तंत्र के माध्यम से। तो सभी आए प्रभाव देकर के महाराज हम भी पहले हिंदू थे, इन लोगों ने जबरदस्ती हमें मुसलमान बना लिया था। जितने पुरुष वर्ग महिला वर्ग आए तो उन्होंने कहा आप हमें कृपा करके पुनः हिंदू बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबको एकत्र किया और कहा कि जाओ सभी लोग यमुना जी में स्नान करो। स्नान करके सबकी छुट्टियाँ निकल आई, जिन्हें और जो सुन्नत के चिन्ह सब खत्म। लेकिन इसका विचित्र प्रभाव था, विलक्षण प्रभाव था। इसमें बड़े सुखी हुए और आचार्य की भूरी भूरी प्रशंसा। और ये जानते ये बात जैसे बिजली फैलती है, अग्नि फैलती, कहीं आग लग जाए तो कैसे कोसों कोसों फैल जाती है, ये थोड़ी ही देर में पूरी मथुरा में फैल गया। कि भैया एक ऐसी कश्मीर से संत आए हुए हैं कि ऐसा ऐसा जो आतंक फैला रखा था मुसलमानों ने, उसको उन्होंने ध्वंस कर दिया है और बड़ा प्रचंड उनका प्रभाव दिया। अब तो महाराज मथुरा में मुझे उस सेठ जी के यहाँ, उस चौबे जी के यहाँ, उनके यहाँ की परेशानी होने लगी कि महाराज मेरे कुटिया को पवित्र करें, मेरे घर को पवित्र करें। बहुत दिन तक गए। उसी में जो हिसार से आए हुए थे ब्राह्मण परिवार, उनकी संज्ञा थी भट्ट। पहले बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे तो ब्राह्मणों को टाइटल दिया करते थे, उपाधि। तो उस समय बड़े बड़े राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को एक भट्ट की उपाधि दी गई थी कि फलाने गोपाल भट्ट, कृष्ण भट्ट, राम भट्ट, मदन मोहन भट्ट, ऐसे करके। तो उनका जो परिवार था वो भट्ट नाम से जाना जाता था। तो उनकी एक भट्ट जी थी, उनकी 4 बेटे थे। उन्होंने जब सुना कि भाई वो चारों जो बच्चे थे उनमें एक छोटे थे, तो उन्होंने इनके प्रभाव को सुन करके और अपने घर में पधरावनी कराई। माँ गए तो उन्होंने कहा महाराज
आप कृपा करके हमारे जो पुत्र हैं, कहते हैं कि जो चारों बेटे थे वो चारों मतलब बड़े बड़े सयाने हो गए थे। उनके पिताजी तो मथुरा के माने हुए बड़े धुरंधर प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनके जो बेटे थे वो उतने विद्वान नहीं होते। तो उनको बड़ा दुख हुआ करता था कि देखो मेरा बेटा मेरे पुत्र कहलाते हैं और बिल्कुल ये इनमें ऐसे लक्षण ही नहीं है, तो इससे दुखी रहा करते थे। तो उन्होंने कहा बड़ी आदरपूर्वक अपने घर में पहले बुलाया, पधरावनी कराई और पधरावनी करा करके जब पधरावनी कराते थे तो क्या आचार्यों को या गुरुदेव के चरणों को धोते हैं, उनको माला चंदन गंध आदि से उनका पूजन किया जाता है और कुछ भोग अर्पण किया जाता है, बड़ी आदरपूर्वक सेवा की जाती है। उसके बाद जब सेवा कर ली ने तो उन्हें पूछा और ब्राह्मण देव आप सुखी संपन्न तो है ना? तो उन्होंने कहा महाराज वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं ये हमारे जैसे विद्वान हैं, इस बात का मुझे बड़ा दुख रहता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि जब आप मथुरा विश्रांत घाट पे ऐसा उनके तंत्रों को आप ध्वंस कर सकते हैं, तो मेरी भारी उम्मीद है, आशा है आपसे कि आप मेरे बच्चों को विद्वान बना दीजिए। तो उन्होंने क्या किया महाराज, वहीं पे सरस्वती को आह्वान किया और झट सरस्वती जी प्रकट हो गई। ने कहा माता, हे माता, ये ब्राह्मण बालक है, ये ब्राह्मण देवता की इच्छा भी आप इनको विद्वान बनाए। तो महाराज झट उनके सिर पे हाथ पधराए और वो छोटे मोटे विद्वान नहीं हुए, वो महाप्रकांड विद्वान, उसमें झट सिर पे हाथ पधराते ही भी तो वेदों के मंत्र उच्चारण करने लगे। पंडित जी बहुत खुश हुए और बीच करके उन्होंने क्या किया, उन्हें अपने छोटे बेटे को दान दे दिया कि महाराज जी हम आपकी इस आपकी कृपा से बहुत प्रसन्न हैं और हम तो देखो और आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैं खुश होकर के आप अपने जैसे मेरे बेटे को संत बना दीजिए, अपने पास रखिए और इस बच्चे को इसको कृपा कीजिए। तो उन्हीं का नाम हुआ बाद में श्री भट्ट देवाचार्य। मथुरा के ब्राह्मण थे और अपने गुरुदेव के संग बोलिए और गुरुदेव फिर बाद में जब गुरुदेव ने उचित समझा तो उनको दीक्षा मंत्र दिए और फिर उनको अध्ययन कराए और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ वो भ्रमण करते रहे उनके संग संग में पूरे भारत में भ्रमण किए। और जब समय आया तो आप लोगों को पता ही है, वे ही हुए श्री भट्ट देवाचार्य और ये राधा रानी की प्रिय सखी जिनका नाम है हितू सखी, जिसकी भी श्री जी कहती हैं तो मेरी तो सचारी है और ताते काती तो ही तो
जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को ललिता सिंह का अवतार माना जाता है, श्री हित स्वामी जी को बंसी का अवतार माना जाता है, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी को श्री विशाखा जी का अवतार माना जाता है, हमारे श्री निम्बार्क भगवान को श्री रंग देवी जी का अवतार माना जाता है, श्री निवासाचार्य जी को सुदेवी जी का अवतार माना जाता है, और दुमराचार्य जी को चंपा जी का अवतार माना जाता है, और गौरमुखाचार्य जी को चित्रा जी का अवतार माना जाता है। इसी तरह ये मुख्य सखी कहलाती है, ये 8 महासखी हैं, इनका बड़ा प्रभाव है निकुंज मंदिर। प्रिया प्रीतम इनका उनको बड़ा आदर देते हैं, और प्रिया प्रीतम की तो प्राण है श्यामा। मैंने देखिए श्यामा जो लाडली जो अपनी सखी को कैसे बुलाती हैं, रेत करके नहीं बुलाती हैं, तो आ जा रही बड़े आदर कर कहती है श्री रंग देवी सुदेवी जो आओ, जो कोई लीला है होली की समय कह रहे हैं कि हे रंग देवी जो आप इधर आ जाइए, हे सुदेवी जो आप इधर आ जाइए। और देखिए प्रिया जी है, जहाँ जैसा विशुद्ध होता है वैसा, तो कह रही हैं कि रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, चंपलता चित्रा जो आओ, तुंग विद्या इंदुलेखा जो आओ। और मेरी बात मानो, क्या कह रही हैं, केसर के नीर भराओ, जामे विविध सुगंध रराओ, और कंचन पिचकारी भराओ। देखें कौन कौन हराओ, और बरन अबीर गुलाला, भरी भरी कर कंचन थाला, और मार परस्पर बाला, जो बाले रंग विशाला। तो अपनी सखी को बुलाती है, कह रहे कि सखी ये प्यारे तो हारने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन हार नहीं रहे, ये तो बिल्कुल अति गाढ़े गुण में रहे हो तो रहे ना ससली छूटे लटपट झर भये डोले मैंने होली के 2 पक्ष में खेल हो रहा है। तो प्रिया चाह रहे हैं कि प्यारे को लेपन कर दूँ, उनको मुख मिल दूँ, और प्यारे चाह रहे हैं कि प्रिया जो की चुनरी है उनको मैं शराबोर कर दूँ, उनके मुख को मिट दूँ, और ऊपर से उनको केसर के नीर से स्नान करा दूँ, शराबोर कर दूँ। लेकिन प्रिया जी को तो हारने का पता ही नहीं उठता है। हारने कौन है? ठाकुर जी। और बार बार इजहार करते हैं कि थारे से हारे, थारे से ये प्रिया जी, मैं तो आपसे हार गया, मैं तो सदा सर्वदा आपसे हारा हुआ हूँ। तो मैंने सखियों के प्रति प्रिया की कैसी आत्मीयता है, कैसा अपनापन है, कैसी प्रियता है, और कितना आदर भी है। कहती हैं रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, चंपलता चित्रा जो चित्रा जो आओ, तुंग विद्या इंदुलेखा जो आओ। तो इन्हीं रंग देवी जी की परिकरी है, मैंने अनुगता है। जानते परिकर ऐसा है कि महावाणी जी में थोड़ा ऐसा कुछ वर्णन है कि जैसे ये सखियाँ हैं, तो ये मुख्य सखी हैं, और इन सखियों की अनेक अनुगता है, फिर उनकी अनुगता की अनुगता है, फिर उनकी अनुगता की अनुगता की अनुगता है, फिर उनकी अनुगता की अनुगता है, पराध संख्या हो जाती है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि कहीं जोई थोड़ी सही सखियन संख्या, इस प्रिया जी की कितनी सखियाँ हैं मुझे कोई गिनती नहीं कर सकता। जैसे महावाणी में खूब बरने माँ सिंधु तरंगा, भू रज कन उड़गन अप्रसंगा, कि भैया आप ही बताओ कि समुद्र में कितनी तरंगें उठती हैं, कोई गिन सकता है क्या? अर्थात कोई नहीं गिन सकता। धरती ये जो धरित्री है, पृथ्वी में कितने रजकण हैं, कोई गिन सकता है क्या? तो कोई नहीं गिन सकता। आप ही बताइए पूरे वृंदावन में बालू के कितने कण हैं, कौन गिने? अर्थात कोई नहीं गिन सकता।
और आकाश मंडल में कितने तारे टिमटिमा रहे हैं, उदयमान हो रहे हैं, कौन गिन पाएगा? वो असंख्य हैं। ऐसे ही कह रहे को बरने महासिंधु तरंगा भूरज कन्न उड़गन अप्रसंगा। तो ऐसे प्रिया जी की सखियां अनंत अनंत सखी वृंद है। तो उनका क्रम कैसा होता है? तो क्रम ऐसा है उनका कि लेकिन मुख्य सखी 8 हैं और उनकी एक की 8 सखी, जैसे श्री ललिता जी हैं, उनकी सुभद्रा जी हैं, कल वेदिका जी हैं, कल हंसी जी हैं, रत्न प्रभा जी हैं, इस तरह से 8 ऐसी इनकी है। फिर उन 8 के 8 में जो एक है उनकी 8 सखी है, दूसरी 8 वाली की 8 है, फिर तीसरी 8 में 8 है, फिर उनके 8 लिया, फिर उनके 8 लिया, ऐसे करके वो अनगिनत हो जाती है। जैसे रंग देवी जी की हैं, कलकंठी जी हैं, शशिकला जी हैं, कमला जी हैं, कंदर्पा जी हैं, हित सुंदरी जो हैं और कामलता जी हैं और प्रेम मंजरी जी हैं और प्रेमदा जी हैं। तो उनके 8 हो गए, फिर 8 के 8 जैसे कलकंठी की है ना, जैसे इसमें कौन कौन है? तो कहीं नव्यवासा विश्वाभा उत्तमाजु विलासिनी सरसिगाम विलास भद्रा और पद्म सुभाष। नव्यवासा जी हैं, विश्वाभा जी हैं, उत्तमा जी हैं, विलासा जो है, सरसा जो है, मधुरा जो है और सुभद्रा जी, उनकी 8 सखी हो गई। फिर 8 के तो 8 की 8 मैंने 64 हो गए और फिर 64 की 8 लेकर के और परात 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 ऐसी इनकी संख्या है। तो ये मुखिया सखी हैं, ये युचेश्वरी कहलाती हैं और इनका निकुंज मंदिर में बड़ा वर्चस्व है। प्रिया प्रीतम ने अपना जो सारा जो वो है उस सखियों पे दे दिया, सखियों को दे दिया है। वृंदावन धाम में नदौराधिका करी बेह श्यामा जो भी सखरी वृंद है, सारी जो क्रीड़ा कराने की, लीला कराने की ये जो जिम्मेदारी है उस सखियों पे। सखी जब ये होली की समग्र तैयारी करती हैं, प्यार की तैयारी करती हैं, मंगला की तैयारी करती हैं, स्नान की तैयारी करती हैं और सुंदर से समय पे फूलों के कुंज बनाती हैं, समय पे मंडल निर्माण करती हैं। जैसे अभी रास का प्रकरण आने वाला है तो जमुनापुर में बड़ी सुंदर सुंदर जो रास मंडल की रचना वो एक पल निमेष में कर देते हैं। होली के समय सुंदर मंडल और अबीर है, गुलाल है, पिचकारी है, कमोरी है, चहबचे हैं और रंग बिरंगी सुंदर जो है वो मंडल है। तो ये सारी जो बातें हैं, सारी जो सेवा की जिम्मेदारी है, इस समय जो सखियों की, तो इन सखियों की परिकर हैं, तो सखियों की बड़ी लाडली लाडली सखियों की सखियाँ हैं। उसमें से एक रंग देवी जो की सखी है, उनका नाम है हितु सखी भी कहते हैं, सहचरी भी कहते हैं और सहेली भी कहते हैं इनको। तो यही श्री भट्टदेवाचार्य जी के रूप में इन्हीं पे कृपा होती है और श्री जी को भेजती है। इसका प्रमाण महावाणी जी ने करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश। करुणा निधि माने करुणा की सागर स्वरूपा, श्री नित्य किशोरी माने सदा सर्वदा नित्य किशोरावस्था में श्री धाम वृंदावन विराजमान रहने वाली सखियों से परिसेवित करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश। अपनी सहेली को अनुकंपा करके आदेश देती, सखी हो तुम धरा धाम पे जाओ और इन जीव का जो जीवों का जो ये कष्ट है, दुख है, हमसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तो विष के कीड़ा विष ही खावे और मिश्री सुनत तुरंत मर जावे। ये विषाक्त जीव हैं, विषयों का स्वाद इनको लगा हुआ है, ये कभी अमृत का स्वाद इनको मिला नहीं, जानते ही नहीं है। और इनकी जो है वो अनादिकाल से अनादि माया परियुक्त रूपम वही भगवत प्रसादात, मैंने जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, अर्थात सिद्धि कहने सखी, जब तक हमारी कृपा नहीं होगी ना तब तक इनका आवागमन छुपने वाला नहीं। तो श्री जी सखियों को भेजती, तो उसी में की एक सखी हितु सखी उनको भेजती है, तो यहाँ अवतार लेती है वो, तो उनका नाम होता है श्री श्री भक्ति। तो उनसे अपने प्रेम की बात कह रही है श्री जी, श्री राधा रानी लाडली जो कह रही है सखी,
तन कहूँ छिन्न कलना परेरी बिन देखे पिय हितु सखी हरि हितु से चली। तो एक मैं अपने हृदय की बात बताऊँ मेरा प्रिया, जो ये तो आपकी कृपा होगी कि आप मुझे इस योग्य समझती हैं कि आप कहने के लिए आतुर हो रही हैं। मैं तो आपकी बहुत कृपा मानती हूँ। तो कहती सखी तो सो कहा दुराव रहेगी, कह रही है कि तन तुम छिन्न कलना परेरी बिन देखे। सखी कहना मुझे ये है कि हमारे प्रीतम मुझे इतने प्यारे लगते हैं, प्यारे इतने प्रिय लगते हैं कि एक क्षण भी उनकी देखे बिना मेरा मन जो है बिना देखे सुखी नहीं होता, व्याकुल रहता है, आकुल रहता है। जब तक मेरे नेत्रों के सामने रहते हैं बहुत आनंद रहता है, और नेत्रों की जो पलकें जब लगती हैं तो बड़ा एक विकट समय उपस्थित हो जाता है। उस तन तो छिन्न कलना परेरी बिन देखे पिय मौन। एक क्षण भी प्यारे को देखे बिना मुझे शांति नहीं मिलती। जब तक उनको देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ, तब तक मेरे सुख का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मेरी सुख की कोई वारा पार नहीं रहता है। और जब पलकें गिरती हैं मैंने बदन विलोकन में न आघात, इसमें जो एक व्यवधान सा होता है उसमें जो सखी कष्ट होता है उसको कोई समझ भी नहीं सकता। तो कह नहीं सकी तू मेरी अतिशय प्यारी सखी है ना, यद्यपि ये प्रेम की बात है हमें नहीं कहनी चाहिए जिसे, लेकिन तू मेरे हृदय में ऐसी समाई हुई है कि मैं तेरे से छुपा भी नहीं सकती, तेरे से मैं छुपा भी नहीं सकती, और तेरे से कहे बिना मैं रह भी नहीं सकती। क्योंकि तू मेरी देखिए हितु से कहते हैं, हित का मतलब रहता है हित मैंने जो हितैषणी है, जो हमेशा हित करती है, मैंने पक्ष लेती है, हमेशा कुशल मंगल सोचती रहती है कि हमारे प्रिया प्रीतम सदा सुख भोगते रहें, सदा आनंदित रहें, सदा सुखी रहें, सदा प्रसन्न रहें, सदा केली करते रहें, सदा आनंद मग्न रहें, सदा नाना भांति से विलास करते रहें, विहार करते रहें, क्रीड़ा परायण रहें। ऐसा जो सोचे, जो हित की कामना करे, मतलब सदा सुखी रहें, सदा आनंदित रहें, उन पर कोई भी आफत ना आवे, कोई भी तकलीफ ना आवे। ऐसे आदमी क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं कि फलाने हमारे बड़े हितैषी हैं, मैं हमारे बड़े शुभाकांक्षी हैं, हिताकांक्षी हैं। तो इनका नाम है हितु, मैंने सदा प्रिया प्रीतम का हित करती रहती हैं, उनको सुखी करती रहती हैं, उनको दुलार करती रहती हैं, उनको लाड़ लाती रहती हैं। यथा नाम तथा तो कहते हैं तू मेरी तो
दुराव हैरी तो बिन कछु न के। सखी तू ही बता कि तुमसे हमारी कौन ऐसी लीला है जो छुपी हुई, तो मेरी समग्र लीला में उपस्थित रहती है। चाहे वो निकुंज की लीला हो, मंडल की लीला हो, नौका विहार हो, चाहे अत्यंत निवृत्त निकुंज की लीला हो, तू किसी न किसी भांति से वहाँ उपस्थित रहती है और समग्र हमारी लीला को अत्यंत प्रीतिपूर्वक डूब करके देखती रहती हो। तो सो कहा दुरा सखी, तुझसे मेरा क्या लुकाना छिपाना क्या, तो हमारी समग्र लीला देखती रहती है। समग्र हमें तो ऊपर से नीचे तक सम्यक प्रकार से तुम मुझे जानती, इसलिए सखी तू मेरी तो सो कहा दुराव हैरी तो बिन कछु न की। सखी तुम्हारे बिना तो मेरी कोई केली नहीं हो सकती, लीला नहीं हो सकती। तू मेरी श्री दिया है मन अनुसार सही, तू सदा सर्वदा मेरे मन के अनुसार चलती है, सदा तो मेरे मन का अनुगमन करती है। देखिए इस संसार में भी आप देखेंगे वो आदमी सबसे प्यारा लगता है जो आपकी बात मानता है। अपना बेटा ही हो, अगर बात न माने तो अब उसकी कोई हत्या तो नहीं करेगा, लेकिन वो सुहाता नहीं, फूटने आदमी नहीं सुहाता। और गैर हो और जहाँ मुख से बात निकली झट उस काम को कर देता है, जान की बाजी ला के भी करता है। भूख प्यास धूप ताप मान अपमान को सहते हुए उसको कार्य कर देता है, तो बड़ा प्रिय लगता है। अर्थात बात मानने वाला आज्ञाकारी बड़ा प्रिय होता है। इस संसार में भी जो आज्ञानुवर्ती होता है बड़ा प्रिय लगता है। तो कह रही है तू मेरी मन अनुसार, मैंने मन के अनुसार चलने वाली सखी, सदा मेरे मन को तू पढ़ती रहती है और मेरे मन में जहाँ कोई बात आई उसे पहले ही तू पूरा करके सब तैयारी करके रखती। तो कह रहे तू मेरी श्री मन अनुसार सही, तू सो कहा दुराव हैरी। तो वही जो प्रिया की प्यारी सखी हैं उन्होंने अवतार लिया था, उन्हीं का हम लोग स्थापित उनके ग्रंथ का पारायण कर रहे थे। तो उनका बड़ा बड़ा सौंदर्य दिव्य चरित्र है। एक बार की बात है, उनके मन में आई, लेकिन जब वो संत रूप में थे तब की बात है। अंतरंग में तो प्रिया प्रीतम की सखी हैं ही, और जब संत कलेवर में है तो उनके मन में बहुत सारी हृदय में प्रिया प्रीतम को लाल लाने की उर्मियाँ उठती हैं, तरंगे उठती हैं। ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। तो उनके मन में आए कि अभी प्रिया जो सैन कर रहे हैं इसे मिलाए दिन के चरणों को पलट रहे हैं। कैसे उनका कितना सुंदर गौर चरण है, महावर से रंजित है, सुंदर सुंदर 5-5 उंगलियां हैं और उनमें एक तिहाई रंजित हैं और एक में अनवट है, अन्य में बिछियाँ हैं और दूसरे चरण में सुंदर अंगुष्ठ है, उसमें अनवट है, उसमें अन्य अंगुलियों में बिछियाँ है और सुंदर वो जो पदपान धारण कर रखी हैं, सुंदर पाजेब धारण कर रखी हैं, मुकुट हो पाए और उनके चरणों से कमल की गंध निकल रही है, अरुण कमल की गंध। और जो नक्तंतियाँ तो मानो चंद्रमाओं की जो कांति है उसको छीन रही है, ऐसी जगमग 5 नख चंद्र दक्षिण चरण में और 5 वाम चरण में। तो प्रिया जो उनके इसलिए भाव नहीं होता है, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। तब यही वो विचार कर रहे हैं प्यारे प्रिया की यूँ करके बॉडी होंगी, इसे कपोल अपने कलकोल पकड़ाई होंगी और एक चरण में प्रिया ने चरण कर दिया होगा और सैया के एक चरण होगा और प्यारे जो है बड़े मनहार करके प्रिया जी के चरण पलट रहे होंगे। कितनी बढ़िया सीता, कितनी सुंदर माधुरी, क्या आनंद। तब तक वही था कि जब प्रकट हो जाती उनके सामने, जहाँ उनके मन में आई और वो झट झांकी। जैसे देखते हैं आप लोग श्रवण किए होंगे कि जब रसखान जी ब्रज में आए थे तो उन्होंने सुन रखा था कि आज भी जो ठाकुर जी हैं वृंदावन में कढ़ाई चलाते हैं, ग्वाल बालों के संग में सुंदर सुंदर लीला करते हैं।
तो आकर के और जहाँ टावर ठूँ गए, लेकिन जैसा मैं सुन रहा था उनको मिल नहीं रहा था वैसे, तो उनको कुछ शंका होने लगी, भाई बात कैसी है, हमने तो ऐसी सी बात सुनी थी कि आज भी हमें तो ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया, अब एक तनिक उनकी था कि दर्शन भी कुछ और ना लगता है दर्शन होने का है। तो जहाँ तहाँ जो भी वृंदावन में रहते थे उनसे वो पूछते फिरते, भाई वो कन्हैया कहाँ मिलेंगे, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, नंदलाल कहाँ मिलेंगे। तो लोग बाग जो उस समय थे कोई गलत बताया था कि तुम वहाँ चलो जाओ वहाँ मिल जाएंगे, कोई कहता तुम वहाँ चलो जाओ वहाँ मिल जाएंगे, तो बाग मंदिर में चलो जाओ, तो उस समय मंदिर में कौन पूछना है। बहुत रस खान बतायो न लोग लुगाए, न नारी बताए ब्रज की न नर बताए। अंत में देखो दुरो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत कदाधि का पाए। हम देखा कि सेवा कुंज में प्रवेश किया और सेवा कुंज की कुंज में स्वामी लाडली जो सुंदर फूलों की सैया पे पौड़ रही हैं और प्यारे सिख शेखरलाल जी हैं, वे उनके चरण कमल को पलट रहे हैं। तो देखो दुरो माने दोनों छुपे हुए कुंज में जहाँ सबकी निगाहें नहीं पड़ पा रही हैं, ऐसी निवृत्त कुंज में दोनों विराजमान हैं और सिख शेखरलाल जी प्रिया जी के चरण कमल को अपने कर कमल पधराई हैं और उनको चाँप रहे हैं। चापत चरण मोहन चापत चरण मोहन कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नव बार, सुंदरी नव बार, सुंदरी नव बार, सुंदरी नव बार। ठीक ऐसे ही श्री भट्टदेवाचार्य जी के मन में जहाँ बात आई कि श्यामा जो की जो गौरांगी किशोरी मणि वे पौड़ रही हैं, इस समय से शेखरलाल जो उनकी से कोमल कुमार जी को उनका विचार था कि जिन चरण कमलों को हम महावर से वर्जित करती हैं, जिनमें अनवट धारण कराती हैं, विश्वा धारण कराती हैं, महावर को विदित करती हैं और कपिले को छापती हैं, तो अपने हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, आज श्री शेखरलाल जी उस चरण कमल को लालन करते हैं। क्या सुख बरस रहा होगा, जिनमें उनकी मन व्याकुल हुआ तो झट वो दिव्य कुंज प्रकट हो गई। और क्योंकि प्रियालाल रहते हैं, सच पूछिए तो हरिजत राम समेत निशो भगवान भागवत जी में इतना सुंदर वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है, एक इतना सुंदर श्लोक का एक चरण है कि प्रियते मलया भक्त्या हरिरंगित विडम्बनम, कि भगवान तो केवल प्रेम से दिखते हैं और तो सब क्या, और सब मतलब समझ लीजिए व्यर्थ ही है, बेकार ही, उन्हें सब कुछ किया और उनके प्रति प्रीति नहीं है। तो ठीक ही है, लेकिन उतना बढ़िया और तो कहीं विडम्बना मात्र है भाई। प्रियते मलया भक्त्या, कि वे तो केवल निर्मल भक्ति से, निर्मल प्रेम से दिखते हैं। हरि रन्यत विडम्बना, अन्य और प्रेम नहीं है तो और तो सब विडम्बना ही मात्र है, सब दिखावा ही हो रहा है, सब छल ही हो रहा है, सब इसलिए वेद व्यास जी महाराज कहते हैं प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। तो सच्ची बात यही है, जिन्हें अपने रस खाने के मुसलमान थे, लेकिन ऐसी तड़फड़ाहट हुई, ऐसी व्याकुलता हुई, ऐसी बेचैनी हुई कि श्यामा जी का दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, कृतार्थ हो गए, निहाल हो गए। इसलिए जबकि उस ऋतु सहचरी है
और उनके मन में धीमी उनके मन में भारी व्याकुलता होती है कि ये झांकी ऐसी छटा दिखने के लिए हृदय व्याकुल हो रहा है, तो किशोरी बड़ी किसी का उधार नहीं करती। छठ प्रिया की कृपा से जब उनके सामने वो जो कुंज की बात छठ उन संतक हो जाती है। और छठा कैसी है, तो वही है चरण पलोटत मोहन प्यारी जुगे, चरण पलोटत मोहन प्यारी जुगे, चरण चरण पलोटत मोहन प्यारी जुगे, चरण पलोटत मोहन प्यारी जुगे, नील कमल के दलन लपेटे, नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जुगे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जुगे, कब ले कब ले किसी की तो काय को तरस है, अरे हम तुम पे कोई दूर थोड़ी नहीं, और तू तो मेरी भेजी गई है। कोई वैसे स्मराजी प्राणी तो देखिए जो आचार्य होते हैं, जैसे हम लोग हैं, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग नहीं करें, तो क्षण में एक कामातुर होता है, क्रोधातुर होता है, दुखी होता है, प्रसन्न होता है, फूलता है, व्याकुल होता है, दिलाता है, दुखी होता है, सुखी होता है, और मैं और मेरे में उलझ जा रहता है कि मेरा है और तेरा है, तुम्हारा है, मेरे लिए आपके लिए। इसको कहते असमत मन होता है मैं, मैंने मैं मेरे में लगने वाले प्राणी को कहते हैं स्मदाद। तो ये जो आचार्य हमारे वृंदावन के आचार्य, चाहे पूरे भारत में या जहाँ भी आचार्य प्रकट में, ये अस्मदादि नहीं होते, ये भेजी पार्षद होते हैं, पार्षदा होते हैं, सेवक होते हैं, सेविका होते हैं।
और इन पे कोई माया का चक्कर, माया को फांसी में नहीं फांसता, इनको माया ने तोड़, क्योंकि वहाँ से वचन भरवा के आते हैं। श्री से कहते तुम आप मुझे भेज तो रही हो, लेकिन देखो मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ तो ऐसे 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 दुराचारी मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, पापात्मा मिलेंगे, दुरात्मा मिलेंगे, वो बड़े बड़े वो जो भीषण और भूरी कर्मण जो वहाँ की जनता होगी। तो मैं आपकी सेवा छोड़ कर वहाँ जा रही हूँ, तो हमारे लिए छूट होनी चाहिए। तो हाँ से भी तो वहाँ तो जो कह रही वही हो जाएगा। वो कहती है कि देखो सखी अब वहाँ तुम जाके फिर मीन में मत करना। मैंने मान लो मैं किसी की कृपा करूँ तो तुम तुम्हारी सखी ये तो 3 हत्या की इसको मत लिया, ऐसी बात नहीं है। इसने तो बहुत ऐसे से काम किया था, तो इसको अपना रही था। तो मैं पहले वचन बर्बादी है, देखो प्यारी जी मैं जा रही हूँ, मैं जिस पे हाथ धरूँगी उनको, वो चाहे दूसरी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे महात्मा हो, आप उसको निकुंज में रखोगी ना तो सही लगे। हाँ सही, तो जिसको कंठी बांध देगी ना, जिसके सिर पे हाथ धर देगी, जिसको तो मेरा मंत्र सुना देगी ना उसको मैं, और दूसरी है कि निर्दोषी है, ये बात नहीं तो मैं कृपा से उसको पवित्र कर दूँगी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज मैं कहते हैं भाई आचार्यों की शरण हो जा भैया, आचार्यों की शरण हो जा रही भैया। वो क्योंकि वो सीधे उनका जो कनेक्शन है वो किसे क्रिया की तरफ से, तो अस्मद आदि कहानी नहीं है। उनमें इतना ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति, इतना बल लेके आते हैं कि जिसको हाथ धरे लेके चले। एक आपको कथा सुनाएंगे, इन्हीं के जीवन की है। एक वीरम दास त्यागी नाम के संत थे, भक्तमाल में नाभाजी उनका चरित्र गाया है, वीरम दास त्यागी। और राजस्थान के वो क्षत्रिय परिवार के बड़े ही होनहार नौजवान, मैंने समझ लीजिए 23-24 वर्ष की अवस्था थी, और उसमें बड़ा उनका पराक्रम था। ये राणा प्रताप से बहुत पहले की बात है, 250-300 वर्ष से पहले की बात है, 200-250 वर्ष पहले की बात है। तो कहते हैं कि बड़े होनहार और बड़े प्रतिष्ठित और बड़े सत्यवादी और धार्मिक राजा हुए। उनका इतने भारी उस इलाके में उनका वर्चस्व था। और एक तो ये बात हुई, वैसे धनाढ़, वैसे रूप से सुंदर, और तीसरी और दलदल ये थी कि उनकी पत्नी जैसे लगता मानो कोई अप्सरा ही आई हुई, ऐसी सुंदरी उनकी पत्नी थी और एक बेटा था छोटा सा। ऐसा उनको श्री भट्टदेवाचार्य जी का चरित्र मैंने उनसे सत्संग करके ऐसा वैराग्य हुआ कि वो घर द्वार छोड़ के आ गए वृंदावन। तो चूँकि वो बड़े ही राजा थे और राजकाज को छोड़ा था, सुंदर पत्नी छोड़ा था, बेटे के मुँह को छोड़ा था, और बड़े सुंदर नौजवान थे, तो उस समय के संतों का नाम रख दिया त्यागी, कि सच्चा त्यागी है ये, छोटा मोटा। मैंने ऐसा नहीं है, इसने सचमुच में त्याग किया है। फिर उनके गुरुदेव की शरणागत हुए, तो उनके मैंने और उनकी बहुत सारी घटनाएं हैं, मथुरा की जैसी घटनाएं हैं, तो फिर बाद में श्रवण करेंगे। तो इनके संग से, प्रभाव से बड़े बड़ों का सुधार हुआ। आता तो कितने बहुत सारे ग्रंथ हैं, इसमें जैनी हैं, बौद्ध हैं, और बड़े बड़े सन्यासी हैं, कनफटा हैं, उसमें इनकी अनेकों शिष्य हुए उनके प्रभाव में आकर के। और ये मधुर भाव के पुनः बाद में श्यामा श्याम के उपासक हुए। तो ये जो बड़े शक्तिधर हैं, बड़े सामर्थ्य और बल लेके आते हैं, क्रिया से वचन बुलवा के आते हैं, और जिसको चाहें बड़े आराम से, आसानी से प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम में पहुंचा देते हैं। इसीलिए कही जाती भाई यही भैया आचार्य प्रदत्त मंत्र का आश्रय लो, आचार्य प्रदत्त ग्रंथ का आश्रय लो, आचार्य प्रदत्त जो परंपरा है उसका आश्रय लो, ऐसे वैसे मत भागो।
मिली चलो मिली चलो मिल चले सुख महा मिली चलो मिली चलो मिल चले सुख महा आना मिला चले अब सुख नहीं कराए आना मिला चले अब सुख नहीं कराए आचार्य प्रदत्त परंपरा से मिलते चले तो महासुखी होगे। तुम्हारे सुख का कोई और छोड़ कोई सीमा नहीं रहेगी। और अंग मिल चले, अगर अकेले अकेले चलोगे तो पता न कब क्या हो, कोई ठीक नहीं। ये माया राण भी हो श्री राम व्यास जी ने कही है कि माया ने वो कब तुम्हें काल के और काल कौलित कर देगी, कब अपना ग्रास बना लेगी, कोई ठीक है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल स्मरण करेंगे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी